सुजलॉन के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तुलसी तांती के निधन के बाद जो शेयरमैन इस कंपनी के कहे जाते थे, उनका जब निधन हुआ तो इस शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। बट इस समय स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, यानी सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी 11 अक्टूबर को अपने राइट इशू भी लेके आने वाली है। 5:21 के रेशियो में कंपनी बोनस शेयर जारी करने वाली है। जिस तरह से कंपनी का ऐलान किया गया है, स्टॉक में थोड़ी तेज़ी भी देखने को मिल रही है, थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। बट जिस तरह की ये खबर है, आने वाले समय में क्या इस कंपनी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जिस तरह से कंपनी एक विंड टरबाइन से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी कंपनी है, भारत की एक जानी मानी कंपनी है, देश और विदेश दोनों जगह इसका काम फैला हुआ है। तो क्या इसके स्टॉक प्राइस में आने वाले समय में तेज़ी आने को दिख सकती है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तुलसी तांती को भारत का विंडमैन भी कहा जाता था। 1995 में भारत में विंड एनर्जी की स्थापना करने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश और विदेश में दोनों जगह दबदबा इसका बनाया, क्योंकि इससे पहले विदेशी कंपनियों का ही बोलबाला था इस सेक्टर में। बट जिस तरह से कंपनी ने कदम रखा इस क्षेत्र में, काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। बट किसी वजह से स्टॉक में फंडामेंटल गिरता चला गया और स्टॉक प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली और ये एक पैनी स्टॉक बन के रह गया। बट जिस तरह से एक अच्छी घोषणा की गई है, जिस तरह से राइट इशू लेके कंपनी आ रही है, तो इसका फ़ायदा भी मिलता हुआ स्टॉक प्राइस को आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी के बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट किया गया है कि कंपनी 1200 करोड़ रुपए का राइट इशू लेके आने वाली है, जिसमें 240 करोड़ रुपए के शेयर्स होंगे। 5 रुपये पर शेयर इक्विटी वैल्यू रखी गई है इन शेयरों की। और जो स्टॉक प्राइस इस समय रन कर रहा है, वो अपनी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से प्रेजेंट में 45% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बड़ी गिरावट देखने को मिली इस अनाउंसमेंट के बाद। हालांकि अब थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है और स्टॉक प्राइस 7.5 रुपये के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से स्टॉक में शेयर होल्डर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, करीब 22 लाख शेयर होल्डर्स इस समय इस स्टॉक के अंदर हैं। मार्केट कैप भी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ा है, प्रेजेंट में करीब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है और स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। जब इसका राइट इशू आएगा उसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ आपको स्टॉक के अंदर दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन की गई है और आने वाले समय में 5 रुपये के हिसाब से इसका स्टॉक ट्रेड करेगा, तो थोड़ा बहुत गिरावट भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे इसके, उनको 5.21 के रेशियो में कंपनी राइट इशू जारी करेगी। 5 शेयर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 21 शेयर के ऊपर। इस तरह की घोषणा कंपनी के ऊपर की गई है और काफ़ी बड़ा कदम है ये कंपनी का आने वाले समय में। इस स्टॉक में इससे थोड़ा बहुत अच्छा सुधार भी होता हुआ दिख सकता है। बट अब जो भी निवेश इस समय कर रहा है उसको लॉन्ग टर्म का ही माइंडसेट रखना पड़ेगा। पैनी स्टॉक है, रिस्की स्टॉक भी कहा जाता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट पिछले 1 साल में देखने को नहीं मिला है। स्टॉक ने 12 रुपये तक का हाई जरूर बनाया है, बट लो भी 5 रुपये का बना हुआ है स्टॉक में। जिस तरह से अभी 7.5 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले समय में इसमें अच्छी संभावनाएं हैं ग्रोथ की। जिस हिसाब से पावर सेक्टर में डिमांड बनी रहती है और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का कर्ज खत्म करने का काफ़ी अच्छा फॉर्मूला इस समय बना हुआ है। कंपनी अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, जिससे आने वाले समय में इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सके। हालांकि अगर इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखेंगे तो लास्ट के जो 4 रिजल्ट देखने को मिले हैं वो गिरावट में ही देखने को मिल रहे हैं। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी का रिजल्ट आ रहा है वो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बट जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, क्योंकि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी। जून क्वार्टर के फर्स्ट रिजल्ट में ही थोड़ा सा प्रॉफिट में कंपनी आई है, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी। बट वापस जिस तरह से राइट इशू की घोषणा की गई उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी में विंडो भी क्लोज़ कर दी गई। जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी विंडो को, ट्रेडिंग की विंडो को क्लोज़ किया गया, यानी कंपनी का Q2 का रिजल्ट भी जारी होने वाला है। होप सो आपको अक्टूबर के आखिरी तक Q2 का रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। जिस तरह से ये घोषणा की गई है राइट इशू की, इसका भी फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिलेगा। बट इसके लिए लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना पड़ेगा। कम से कम आपको 2 साल 3 साल का माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न के लिए। बट जिस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर इस समय मूव कर रहा है, अच्छे संकेत दे रहा है, क्योंकि जो इसका 3 मंथ पहले जो स्कोर इसका 12 पे रन कर रहा था वो प्रेजेंट में 15 पे पहुंच चुका है। और जिस तरह से राइट इशू की घोषणा की गई है और Q1 के रिजल्ट में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। प्लस 18 पे इसका पहुंचता हुआ स्कोर दिख रहा है और उम्मीद की जा रही है कि स्कोर में और अच्छा सुधार होता हुआ आपको दिखता रहेगा। कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तो रेवेन्यू 802 करोड़ का कमाया था, नेट प्रॉफिट 2,305 करोड़ का निकल के आया था, अर्निंग पर शेयर 2.44 थी। अर्निंग पर शेयर में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला था लास्ट के क्वार्टर से। कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें 307 करोड़ का घाटा हुआ था कंपनी को। बट जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट शो किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आया कंपनी का। हालांकि कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो इस समय माइनस में देखने को मिल रहा है, -47.81 है पीवी रेशियो इसका, -7.13 है। सेक्टर पी 52.12 है। वहीं सेक्टर पीवी की बात करें 5.06 देखने को मिल रहा है। कंपनी किसी तरह का डिविडेंड भी ऑफर नहीं कर रही है। कंपनी का पी रेशियो भी इस समय माइनस में ही देखने को मिल रहा है।
तो इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट आपका नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको निवेश करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पैनी शेयर है, इस स्टॉक के अंदर उतना ही निवेश करिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें, 7 रुपये 65 पैसे पर रन कर रहा है। 12 रुपये का हाई बना हुआ है इसका बॉन्ड वीक का। 5 रुपये 42 पैसे का लो बना हुआ है। एक साल में इस स्टॉक ने 17% का रिटर्न ही निकाल के दिया है। ये एक हाई रिस्क कंपनी है, यानी स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो 2021 में कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। थोड़ा स्टॉक में सुधार भी देखने को उस समय मिला था, बट जिस तरह से कंपनी का 2022 का रिजल्ट फिर से निगेटिव में गया, इसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली और स्टॉक प्राइस में जिस तरह से हाई बनने के बाद एक गिरावट देखने को मिल रही है और 7 रुपये के आसपास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि जब तक स्टॉक प्रॉफिट में नहीं आएगी, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव में नहीं आएंगे, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं कम है। बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट आप रखते हैं तो कंपनी अब सुधार की ओर जा रही है। थोड़ा सा समय लगेगा कंपनी को, बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो ही इस स्टॉक में निवेश करने की योजना बनाइए। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस समय स्टॉक के अंदर 14.92% की है। लास्ट के क्वार्टर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। होल्डिंग गिरवी भी काफ़ी ज़्यादा है, 88% से ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। एफआईज का निवेश इस स्टॉक के अंदर 9.43 का है। डीआईज के पास 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.6% की होल्डिंग है। हालांकि सभी ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है, भरोसा दिखाया है इस क्वार्टर में। बट जिस तरह से अभी राइट इशू की घोषणा की गई है कंपनी की तरफ से, तो अच्छा माहौल बनता हुआ अभी इस स्टॉक में दिख सकता है। बट उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तो ही आपको इसका प्रॉफिट मिलता हुआ दिख सकता है। रिस्की स्टॉक है, इसके अंदर निवेश उतना ही कीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा निपॉन इंडिया ने इसके अंदर निवेश करके रखा हुआ है। वहीं मोतीलाल ओसवाल का निवेश करीब 2.39 करोड़ का है। कोटक निफ्टी फंड ने भी इसके अंदर करीब 1.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। स्टॉक के अंदर एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस समय ग्रीन सिग्नल है, यानी एंट्री की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक अपने बॉन्ड वीक के हाई से भी काफ़ी ज़्यादा लो मिल रहा है। और जिस तरह से इस स्टॉक में राइट इशू की घोषणा की गई, तो इस समय निवेश करना एक अच्छा फैसला होगा। बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखेंगे तो ही ये फैसला अच्छा माना जाएगा। स्टॉक में अभी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है। स्टॉक के रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में इस स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया है, बट 1 महीने में इस स्टॉक ने 28% का डाउनफॉल भी दिखाया है। 1 साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 212% का रिटर्न है। 5 साल में 50% से ज़्यादा की गिरावट है। इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाएगा तो ही ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में अभी बहुत अच्छे रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक के पीवीट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 7 रुपये 92 पैसे का है। दूसरा 8 रुपये 18 पैसे का है। तीसरा 8 रुपये 63 पैसे का है। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट इसको 7 रुपये 47 पैसे पे है। दूसरा 7 रुपये 28 पैसे पे। तीसरा 6 रुपये 83 पैसे पे है। राइट इशू की घोषणा की गई है और जैसे ही ये राइट इशू आएगा इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी और ये स्टॉक आपको 6 रुपये 83 पैसे के नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। बट जिस तरह से स्टॉक अभी मूव कर रहा है तो उम्मीद कम है कि ये स्टॉक 8 रुपये 18 पैसे पे जाएगा, बट आपको 7 रुपये 92 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।